Myself Rajni Dhiman, lecturer in biology in Meritorious School Patiala. Today I am here to discuss the topic cloning vectors. So first of all we have to cover the definition of the cloning vectors. Cloning vectors are the carriers or vehicles of desired DNA fragments which can undergo independent replication to increase copies of desired genes. मीनस ये अपने कोल व्हीकल्स ने या कैरीयर्स ने जिहड़े मतलब कैरी करके लैके जाते हैं डीएनए के फ्रैगमेंट्स नूं जिहड़ा कि अपनी डिजायर्ड जीन नूं किसी होस्ट के अंदर जाके या उहदे वैक्टर दे विच ही उहदियां जो डीएनए दीयां कॉपीज़ गईयां ने ओह रैप्लीकेशन कर सकन और अपना नंबर नूं इंक्रीज़ कर सकन। जिहड़े आपां कॉमन वैक्टर यूज़ करते हैं वो है ने प्लाज्मिड्स, वायरसिस, कॉस्मिड्स एंड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। तो सब तो पहले अपने को है ने प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सर्कुलर डीएनए है जिहड़ा कि बैक्टीरिया दे विच या फिर कुछ फंजाई दे विच आपां नूं देखण नूं मिलदा है। आपां नूं पता है कि बैक्टीरिया दे विच वैसे न्यूक्लियड हुंदा है। क्लीयर? न्यूक्लियड क्या हुंदा है? ओ वाला क्रोमैटिन फाइबर या ओ वाला डीएनए विच इज़ नॉट एनक्लोज्ड इन द न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। ठीक है जी, यानी कि प्रोकैरियोटिक सैल दे कोल क्या है? न्यूक्लियड हुंदा है। बट इन्हां कोल न्यूक्लियड तो इलावा एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सर्कुलर डीएनए है। और कुछ फंजाई यानी कि यूकैरियोटिक सैल दे कोल भी ये हो सकता है। दे रैप्लीकेट इंडिपेंडेंटली क्योंकि यह डीएनए है तो इन्हें भी रैप्लीकेशन करनी है। बट ये वाला डीएनए दूसरे डीएनए तो अलग रैप्लीकेशन करूँगा, मीनस वो नाल एसोसीएटेड नहीं हैगा। जिहड़ा एक ओरिजिनल डीएनए है क्या वो भी रैप्लीकेशन करेगा, जिहड़ा प्लाज्मिड वाला डीएनए है ये भी रैप्लीकेशन करेगा क्योंकि डीएनए है बाय नेचर उन्हें रैप्लीकेशन करनी ही करनी है, उन्हें अपनी मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करनी नहीं कहने का मतलब। द बेस्ट नोन प्लाज्मिड्स आर अवेलेबल कमर्शली PBR 322 एंड PUC 18। ये आप कमर्शली मीनस लैब दे विच आर्टिफिशियली तैयार किए हुए अपने को प्लाज्मिड्स ने। बोथ आर मॉडिफाइड फ्रॉम नैचुरल प्लाज्मिड्स ऑफ ई कोलाई एशर्चिया कोलाई अपना फ्रेंडली बैक्टीरिया जिहड़ा कि अपने स्मॉल इंटेस्टाइन दे विच आपां नूं मिलदा ह्यूमन दे, उहदे प्लाज्मिड नूं आपां मॉडिफाई करके उहनूं आपां कन्वर्ट किया है PBR 322 दे विच एंड PUC 18 दे विच। मीनस उन्हां विच कुछ आपां ने उन्हां दे प्लाज्मिड दे विच कुछ आपां ने ऐ जिहियां जीन इंट्रोड्यूस कीतियां ने जिहदे नाल वो कमर्शली प्लाज्मिड्स बन गए और उन्हां दे विच आपां अपनी डिजायर्ड जीन्स नूं इंट्रोड्यूस करके किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर पा सकते हैं। ठीक है, मतलब बायोटैक्नोलॉजी का मेन मोटिव क्या है? जिहड़ियां फॉरन जीन्स कह लो, तुसीं उहनूं डिजायर्ड डीएनए कह लो, डिजायर्ड जीन कह लो, एलीयन डीएनए कह लो, उहनूं आपां ने अपने होस्ट दे विच पाना है। राइट, हुण इत्थे आपां क्या यूज़ कर रहे हैं? होस्ट दे विच अपनी डिजायर्ड जीन पाने वास्ते एक वैक्टर चूज़ कर रहे हैं, इंटरमीडिएट चूज़ करते पे हैं। ठीक है, वो जो इंटरमीडिएट है जोड़ा अपनी डिजायर्ड जीन नूं होस्ट दे विच लैके जाऊगा वो कोई प्लाज्मिड भी हो सकता है, कोई वायरस भी हो सकता है, कॉस्मिड्स भी हो सकते हैं या कोई आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी हो सकता है। ठीक है जी, मीनस अपने अपनी चीज़ नूं एक जगह तो दूजी जगह पर पहुँचाना है, या तो उन्हें सीधा पहुँचा दो, अगर सीधा नहीं पहुँचाना कोई इंटरमीडिएट होएगा विच उहदे। राइट, तो ये जो वैक्टर्स ने क्लोनिंग वैक्टर्स ने दीज आर द इंटरमीडिएट्स। हाँ जी, PBR 322 इज़ अ प्लाज्मिड विच वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वाइडली यूज ई कोलाई क्लोनिंग वैक्टर। ये सब तो पहला तैयार किया गया और सब तो ज़्यादा यूज़ होने वाला आर्टिफिशियल या सिंथैटिक क्लोनिंग वैक्टर है। राइट, इसकी क्रिएशन 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ यूनीवर्सिटी ऑफ कैलीफोर्निया ਦੇ ਵਿੱਚ विच इज़ लोकेटेड इन सैन फ्रांसिस्को। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द फ्रांसिस्को वॉलीवर जपाटा जो कि एक उत्थे रिसर्च स्कॉलर सीगा जिन्हें नूं कंस्ट्रक्ट किया सीगा उहदे ही नाम तो है। अगर इनू आपां इलैबोरेट करते हैं PBR 322 नूं तां इहदे विच बाय नोमनक्लेचर तुसीं पढ़िया कि नोमनक्लेचर क्या हुंदा है जदों आपां किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम नूं एक्सपेंड करते हैं या जो रूल्स होंगे नोमनक्लेचर के तो उवें ही इसका जो नाम है एक्सपेंशन क्या है PBR 322 की। इसे जो P है इट स्टैंड्स फॉर द प्लाज्मिड, B आर फॉर वॉलीवर एंड रॉड्रिगुएज।
ठीक है। ये वो दो साइंटिस्ट ने जिन्हें इनू कंस्ट्रक्ट किया सीगा। PBR 322 का नंबर है। 322 दे विच 4361 बेस पेयर्स होंदे ने, मतलब ये लेंथ इन्ने बेस पेयर्स की हैगी है। और ये कोल दो इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स ने। ये सारा कुछ तैयार किया हुआ है। जो ये प्लाज्मिड है ना ई कोलाई दे विच, ये तैयार किया हुआ प्लाज्मिड है। ये आप अपने मनपसंद के नाल जो भी जीन्स जो भी ये पार्ट्स फ्रैगमेंट्स जुड़े हुए हैं सारे, वो क्या क्या ने। ये दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स ने। पहली हैगी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट प्रोटीन, दूजी हैगी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्रोटीन। ये दोनों जड़ियाँ जीन्स ने, इन्हां विचों एक एम्पीसिलिन नाम की एंटीबायोटिक नूं रजिस्ट करती है, एक टेट्रासाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक नूं रजिस्ट करती है। इस तो इलावा एक ये कोल ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन है, ROP जीन है। एंड उस तो इलावा ये कोल बहुत सारिया रिस्ट्रिक्शन साइट्स ने जिहदे उपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स काम करते हैं। तुसीं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लास्ट लैक्चर दे विच पढ़िया सी भी की हुंदे ने। वो पर्टिकुलर साइट्स के उपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स DNA नूं कट करते हैं। हुण प्लाज्मिड क्या है, एक DNA है, सर्कुलर DNA है, उन्होंने कट करना है। तो उन्होंने कट करने वास्ते आपां नूं की चाहिए है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किहड़ी जगह पर काम करते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट्स पर काम करनगे। वो रिस्ट्रिक्शन साइट्स कित्थे पईयां हुंदियां ने, DNA उपर पईयां हुंदियां ने। ठीक है। तो इस प्लाज्मिड DNA या सर्कुलर DNA दे कोले 40 तो भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट्स ने और उन्होंने वास्ते 40 तो भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होंगे। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होंगे ने, दे आर वेरी स्पैसीफिक बाय देयर नेचर एंड वर्क। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ PBR 322 प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। ये तुसीं देख सकते हो, दिस इज़ एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो ब्लू कलर की हुई है। इट इज़ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जिहदे उपर ये दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की लोकेशन दसी हुई है, BAMH1 एंड XMA3। इस तो इलावा जोड़े एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ये PST1 एक रिस्ट्रिक्शन साइट दसी गई है। ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन इज़ हेयर, रेड कलर की ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन। जिहड़ी ग्रे वाली जीन है उथे PVU2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर रहे हैं। HIN3 एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर रहे हैं इस साइड पे, और EcoR1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर रहे हैं इस साइड पे। मीनस जेडे एरो पाए हुए ने, दीज आर द लोकेशंस और रिस्ट्रिक्शन साइट्स वेयर दीज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैज़ टू कट द फ्रैगमेंट्स ऑफ DNA। ठीक है। जो ये पूरा अपन गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये की है, प्लाज्मिड है। क्योंकि प्लाज्मिड की होंगे सर्कुलर DNA। ठीक है। ये ई कोलाई का है, ये आर्टिफिशियली सिंथेटिकली तैयार किया हुआ प्लाज्मिड है ई कोलाई का। मीनस जो नैचुरल है ई कोलाई दे विच जो प्लाज्मिड होंदा है उहदे विच कोई भी रेजिस्टेंस जीन नहीं होंदी। ठीक है। हुण जिवें ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अपने इंट्रोड्यूस की हुई है, ये अपने आप की हुई है, कंस्ट्रक्टिड है एक तरह का ये। ठीक है। मैनुअली कंस्ट्रक्टिड प्लाज्मिड है। बट जो नैचुरल ये प्लाज्मिड होएगा ई कोलाई दे विच, उहदे विच किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन जीन नहीं होंदी। हाँ जी। किहड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स ने जिहड़े एक वैक्टर नूं क्लोनिंग वैक्टर दे विच कन्वर्ट करते हैं। नंबर 1 है अपने को ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन और आई। क्योंकि पहली ही कंडीशन है कि जिहड़ा आपां DNA यूज़ कर रहे हैं किसी वैक्टर दे विच उहनूं इंट्रोड्यूस करना आपां ने डिजायर्ड जीन नूं, उहदे विच जाके क्या करे, रेप्लीकेशन करे। रेप्लीकेशन वो तां करूगा अगर वो ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन के नेड़े होगा। ठीक है जी। इट इज़ अ DNA सीक्वेंस विच इज़ स्पैशलाइज्ड टू इनिशिएट रेप्लीकेशन। क्योंकि रेप्लीकेशन तुसीं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दे विच पढ़िया है। रेप्लीकेशन कित्थों स्टार्ट होंदी है, हमेशा ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन तो। ठीक है जी। ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन तो ही DNA की रेप्लीकेशन स्टार्ट हो सकती है, इनिशिएट हो सकती है। तो उस लोकेशन का, उस साइट का उत्थे होना जरूरी है जितों की रेप्लीकेशन शुरू होंदी है। हम देखो डायग्राम, ये इस प्लाज्मिड के ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन क्या है, ये रेड वाला पार्ट है जो तुहानूं नज़र आ रहा है।
लिखा होया ओरिजिन ऑफ रैप्लीकेशन, ठीक है। तो ये ओरिजिन ऑफ रैप्लीकेशन हैगी, इत्थों रैप्लीकेशन इनीशिएट होएगी। तो फर्स्ट पॉइंट सीगा जिहड़ा कि एक इंपॉर्टेंट फीचर हुंदा क्लोनिंग वैक्टर का। नैक्सट इज सिलैक्टेबल मार्कर। सिलैक्टेबल मार्कर क्या है, एक जीन है जिन्हों आप सैल दे विच इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर बैक्टीरिया सैल दे विच, या फिर आप जिहड़े कल्चर करते पे हैं सैल्स उन्हां दे विच इंट्रोड्यूस करते पे हैं, दैट कॉन्फर्स अ ट्रेड सूटेबल फॉर आर्टिफिशियल सिलैक्शन। जिहड़े आपां नूं बैक्टीरिया नूं सिलैक्ट करन दे विच या उहदियां जीन्स नूं सिलैक्ट करन दे विच हैल्प करन, ठीक है जी। नॉर्मली किहड़ियां जीन्स नूं आपां चूज़ करते हैं, विच आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फॉर एम्पीसिलिन, क्लोराएम्फिनकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन। दीज आर कंसीडर्ड यूजफुल एज सिलेक्टेबल मार्कर फॉर ई कोलाई, ठीक है। बट जो आपा प्लाज्मिड इत्थे स्टडी कर रहे हैं PBR 322, ये विच आपां ने एम्पीसिलिन ते टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नूं इंट्रोड्यूस किया हुआ है। यू कैन सी ओवर हेयर अगेन, ठीक है जी। ये अपना हो गया सेकंड पॉइंट, मीन सेकंड फीचर। सिलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू डिस्टिंग्विश रिकम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकम्बिनेंट DNA। सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, जीन है, ये वो जीन है जिहड़ी आपां नूं हैल्प करूगी पता लगाउण दे विच कि किहड़ा DNA अपना रिकम्बिनेंट है, किहदे विच चेंज आ गया, और किहड़ा हाले तक अपने कोले नॉन रिकम्बिनेंट DNA है, मीनस किहड़े DNA दे विच अपने कोले हाले तक जीन इंट्रोड्यूस नहीं की आपां ने। इट ऑल्सो हैल्प इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सैल्स। ये आपां नूं ये भी हैल्प करदा है जिहदे नाल आपां नूं ये पता लग सके कि किहड़े बैक्टीरियल सैल दे विच ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, मीनस कोई नवी जीन इंट्रोड्यूस हो चुकी है, और किहदे विच कोई नवी जीन इंट्रोड्यूस नहीं हुई हैगी। ट्रांसफॉर्मेशन इज द पैसेज ऑफ फॉरेन DNA और प्लाज्मिड कंटेनिंग द पैसेंजर DNA इनटू द होस्ट सैल, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अपने फॉरेन DNA का अपने होस्ट दे विच पास हो जाना। जो अपनी डिजायर्ड जीन आप चाहते हैं कि अपना ये वाली जीन अपने किसी विच इंट्रोड्यूस कर रहे हैं होस्ट दे विच, ओहदा उस विच इंट्रोड्यूस हो जाना, इसनूं आपां कहने ट्रांसफॉर्मेशन। जिहड़ा नॉर्मल ई कोलाई हुंदा, तुहानूं पहलां भी दस्सिया मैंने, उहदे कोल किसी भी तरह की कोई भी रेजिस्टेंस जीन नहीं हुंदी, ठीक है। जिहड़ियां आपां पिछे कीतियां ने एम्पीसिलिन ते टेट्रासाइक्लिन, वो अपने आप उहदे विच कंस्ट्रक्ट कीतियां होईयां ने। नैचुरली ई कोलाई दे कोल किसी भी तरह की कोई रेजिस्टेंस जीन नहीं हुंदी। हाँ जी, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज क्लोनिंग साइट्स। In order to link the alien DNA, the vector needs to have a very few, preferably single recognition sites for the commonly used restriction enzymes. हाँ जी, अगर आपां ने एलियन DNA नूं किसी वैक्टर दे विच इंट्रोड्यूस करना है, तुसी एलियन DNA कह लो, तुसी डिजायर्ड जीन कह लो, तुसी फॉरेन DNA कह लो, वन एंड द सेम थिंग, विच कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। हाँ जी, जदों आपां किसी एलियन DNA नूं किसी वैक्टर दे विच इंट्रोड्यूस करना है, लिंक करना है, तो जरूरी है कि उहदे कोल घट्टो घट्ट एक रैकगनिशन साइट होनी चाहिए है, जिन्हों कि आपां यूज़ कर सकीए। काहदे वास्ते यूज़ कर सकीए, फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर उहदे कोल रिस्ट्रिक्शन साइट होएगी तो उहदे उपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करूगा, अगर साइट नहीं होगी तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम नहीं करेगा। तुसीं प्रीवियस लैक्चर दे विच देखिया है कि किमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स काम करते हैं, किमें काम करते हैं, वो जिहड़े दो तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तुसीं पढ़े होणगे, एक्सोन्यूक्लियोसिस ते एंडोन्यूक्लियोसिस, ठीक है। जिहड़े एक्सोन्यूक्लियोसिस हुंदे ने वो DNA तो बिल्कुल टिप्स तो एंड्स तो कट करते हैं, जिहड़े एंडोन्यूक्लियोसिस हुंदे ने वो विदिन कट करते हैं, वो अंदरों कट कर देंगे DNA नूं, ठीक है, किसी भी अंदरों पार्ट तो कट कर देंगे ने। जिहड़े एंडोन्यूक्लियोसिस हुंदे ने वो कई बारी पैलिंड्रोमिक साइट्स तो भी कट करते हैं DNA नूं, ठीक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसिस क्या होंदे ने, जिहड़े फॉरवर्ड ते बैकवर्ड डायरैक्शन दे विच सेम रीड आउट होंदे ने, ठीक है। ये सारा कुछ तुसीं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाले वीडियो दे विच बहुत ही वधिया तरीके नाल समझिया होया है। हुण जरूरी है कि अगर रिस्ट्रिक्शन रैकगनिशन साइट होगी तो उहदे उपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम करना है, तो जरूरी है कि एक घट्टो घट्ट एक
रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए है, ठीक है, ताकि एटलीस्ट वो उपर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तक काम कर सके। जोड़ा एंजाइम जोड़ा प्लाज्मिड PBr322 ईकोलाई दे विच आपां ने कंस्ट्रक्ट किया होया, उहदे विच तुसीं देखो भी किन्नियां सारियां साइट्स ने। ये तो बहुत ही घट दिखाइयां हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जिथे जिथे भी आपां ने एंजाइम्स दिख रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दिख रहे हैं, आपां एरो दिख रहे हैं, वो एरो का मतलब है कि इस जगह के उपर इत्थे रैकगनीशन साइट हैगी है, ठीक है। तो ये आपां इत्थे 6 दिखदियां पईयां ने, बट उन्हें आपां कहा भी घट्टो घट्ट एक होनी चाहिए है, ज़्यादा जिन्नियां मर्जी हो जाए देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट घट्टो घट्ट एक तो होनी चाहिए है जितों कि आपां उहनूं कट दे सकीए DNA नूं, ठीक है जी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ने। हाँ जी, नाल एग्जाम्पल दी हुई है, ड्यूरिंग सिलैक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट्स, जदों आपां ने सिलैक्ट करना है भी अपने कोल अपने प्लाज्मिड दे विच जिहड़ा अपना सर्कुलर DNA है उहदे विच लाइगेशन हो चुकी है फॉरन DNA दी कि नहीं हुई हुई, ये आपां किवें सिलैक्ट कर सकते हैं रिकम्बिनेंट्स नूं। लाइगेशन ऑफ फॉरन DNA एट BAMH1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इन द vector PBr322, the recombinant gene will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA, but can still be selected out from non-recombinant one by plating the transformer on ampicillin containing medium। हाँ जी, ये सारा कुछ आप किमें टेस्ट कर सकते हैं, सिंपल दी भाषा में मैं तुहानूं बहुत ही ईजी वे नाल समझाउण दी कोशिश कर रही हाँ। आपां ने अपनी एक फॉरन जीन नूं, एक एलियन DNA नूं आपां ने इंट्रोड्यूस करना है, कित्थे इंट्रोड्यूस करना है, इस जगह के उपर, इस साइड ते या फिर इस साइड ते, ठीक है जी। हुण वो कह रहा सपोज करो कि आपां ने इस साइड के उपर, उन्हें कहना BAMH1, इस साइट के उपर इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो आपने इनू उरे कट दे के अपनी जीन नू इंट्रोड्यूस करना है, अपने लोकेशन सिलैक्ट कर ली BAMH1, ठीक है जी। आपने इस जगह के उपर आके इनू कट देना है तो इस जगह पर अपनी जीन नू फिट करना है, फॉरन जीन नू एलियन DNA नू आपने इत्थे फिट करवाना है, ठीक है। लोकेशन सैट की आपने सिलैक्ट कर ली, फिर आपने इस एंजाइम तो उरे कट लगवाता, कट लगवाने तो बाद आपने अपनी फॉरन DNA नू इत्थे इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूस करता। हुण आपने ये पता लगाना कि जिहड़ी आपने इत्थे कट लगवा के एलियन DNA नू इंट्रोड्यूस किया है, क्या वो इंट्रोड्यूस हो गया। अगर वो हो गया तो मतलब रिकम्बिनेंट बन गया। अगर अपना फॉरन DNA इहदा पार्ट नहीं बनया प्लाज्मिड का, यदा मतलब कि वो की है, नॉन रिकम्बिनेंट है। आई एम रिपीटिंग, अगर अपना फॉरन DNA, एलियन DNA, डिजायर्ड जीन कुछ भी कह सकते हो, इस प्लाज्मिड का हिस्सा बन गया तो इनू आप रिकम्बिनेंट कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एक नवा कंबीनेशन आ गया DNA का। अगर वो अपना DNA इत्थे फिट नहीं होया, यदा मतलब कि यह नॉन रिकम्बिनेंट है। हुणे आपां नूं पता किवें लगेगा भी रिकम्बिनेशन होगी या नहीं हुई, मतलब अपना फॉरन DNA इहदा पार्ट बन गया या इहदा पार्ट नहीं बनया। तो उहदे वास्ते आपां की करदे हां, देयर इज़ सिलैक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट्स, ठीक है। मतलब एक टेस्ट है, एक मैथड है। आपां अपने बैक्टीरिया नूं प्लाज्मिड जिहदे विच अपने ये PBr322 हैगा, ईकोलाई दे विच हैगा, उहनूं अपने कल्चर करना है, ठीक है। कल्चर करना अपने किहदे विच कल्चर करना है, एक मीडियम दे विच कल्चर करना है जिहदे विच आपने एम्पीसिलिन पाती, राइट। हुण अगर टेट्रासाइक्लिन वाली जगह ते अपने कोले जीन इंट्रोड्यूस हो चुकी है तो आप क्या, जिहड़ा अपना बैक्टीरिया है वो एम्पीसिलिन मीडियम के उपर ग्रो करेगा या नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि उहदे विच जिहड़ी एम्पीसिलिन अपने मीडियम के विच पाई हुई है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन उहदे कोल पई है ऑलरेडी, राइट। तो उहदे विच क्या होएगा,
कि ये जिहड़ा अपना रेजिस्टेंस जीन है PBR322 दे कोले वो की करेगी एम्पीसिलिन नू रजिस्ट करेगी। ठीक है जी। फिर अपने क्या करना है सिमिलरली नेक्स्ट द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर्ड ऑन अ मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। ਜਿਹੜੇ अपने कोले अगर ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्मेंट्स बने ने अपने वो एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम के विच ग्रो करने ने और नाल दी नाल उन्होंने अपने किहदे विच ट्रांसफर कर देना है टेट्रासाइक्लिन दे विच। क्लीयर। मैं तुहानूं फ्लो चार्ट बना के इनू बहुत ही ईजी वे दे नाल समझानी हाँ। अगर तुहानूं टॉपिक नहीं समझ आया हैगा तो मैं तुहानूं इहदा एक फ्लो चार्ट बना के तुहानूं दसदी हाँ जिहदे नाल तुहानूं बहुत ही ईजी वे दे नाल ये चीज़ क्लीयर हो जाएगी। ठीक है। आपां भी सिलैक्ट किवें करना है अपने को आप किमें पता लगाना है कि रिकम्बीनेंट बने हैं या अपने को रिकम्बीनेंट नहीं बने। तो मैं थोड़ा एक बहुत ही ईजी वे दे नाल फ्लो चार्ट दे नाल इस चीज़ को अगे बना के दिखानी हाँ। पहला आप सैकेंड मैथड ते चलते हैं। सैकेंड मैथड है अपने को इंसरशनल इनएक्टिवेशन। ठीक है। जिहड़ा ये एक मैथड है ये अपने को एक टैक्नीक है यूज इन रिकम्बीनेंट DNA टैक्नोलॉजी। ये भी आप ये देखना कि जोड़ा आप बैक्टीरिया है वो रिकम्बीनेंट प्लाज्मिड बने हैं या नहीं बने हैं। ठीक है। पहले टैसट में भी आपने यही देखना है तो दूसरे टैसट में भी आपने यही देखना है। ठीक है। तो ये जोड़े दोनों मैथड्स ने मैं थोनों ईजी वे दे नाल नोटबुक के उपर ड्रॉ करके एक फ्लो चार्ट की फॉर्म के विच दस दिनी हाँ। ठीक है जी। फिर अपने को हैगा वैक्टर्स फॉर क्लोनिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन एक बैक्टीरिया है। इट इज़ अ पैथोजन ऑफ सैवरल डाइकोट प्लांट्स। मतलब एक यह जिहा बैक्टीरिया है डाइकोट प्लांट्स के डिजीज़ नू कॉज करता है बिकॉज इट इज़ एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ DNA नॉन एज tDNA टू ट्रांसफर नॉर्मल प्लांट सैल इनटू अ ट्यूमर। क्योंकि ये प्लांट्स के ट्यूमर कॉज कर दिंदा है। ये अपनी ये कोल कैपेबिलिटी है ये प्लांट्स के विच ट्यूमर कॉज कर सकता है। ठीक है। This tumor inducing plasmid of Agrobacterium tumefaciens has now been modified into a cloning vector which is no more pathogenic to the plants but is still able to use the mechanics to deliver genes of our industrial variety of plants। But इस Agrobacterium tumefaciens की आपने ये वाली जीन नू मॉडिफाई करता मतलब इनू आपने क्लोनिंग वैक्टर यूज़ करके ये आपने अपनी मनपसंदीदा जीन्स पा के डिजायर्ड जीन्स पा के प्लांट्स में डिलीवर करनिया शुरू कर दी ताकि वो वाली जीन्स की करन प्लांट्स के अंदर जान और प्लांट्स आपको डिजायर्ड करैक्टर दे दें। ठीक है जी। सिमिलरली जो रिट्रोवायरसिस ने उन्होंने भी आप डिसआर्म करके उन्होंने अपनी डिजायर्ड जीन्स पा के आप एनीमल्स के इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज दे हैव द कैपेबिलिटी टू इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट। ਜਿਹੜੇ रिट्रोवायरसिस ने जिमें कि एड्स वायरस है अजकल करोना वायरस है फ्लू वायरस है सारे रिट्रोवायरसिस ने क्योंकि इन्हों को RNA होंदा जेनेटिक मटीरियल तो उन्होंने आप डिसआर्म करते हैं वो अपने डिजायर्ड जीन्स पा दें उन्हें बाय नेचर जो अपना सुभाव है वो नेचर है उन्हें होस्ट में जाके अपने जीन्स नू उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर देना होस्ट DNA दे विच। तो जिमें वो होस्ट DNA विच इनकॉर्पोरेट कर देगा तो आपा जी जीन पाई है वो भी होस्ट में चले जाएगी तो होस्ट के जो डिजायरेबल करैक्टर्स ने वो आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो इन दिस वे आपां एक क्लोनिंग वैक्टर्स नू बहुत ही एफिशिएंटली वे दे नाल अपने डिजायर्ड करैक्टर होस्ट के लैके आने दे विच हैल्प कर सकते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया यूज़ कर सकते हैं आप वायरस यूज़ कर सकते हैं। आप हुण पढ़िया कि आर्टिफिशियल क्लोनिंग वैक्टर्स आप यूज़ करते पे हैं जो आप खुद कंस्ट्रक्ट किए लैब के उन्होंने भी यूज़ करते पे हैं। ठीक है। तो लास्ट जो टॉपिक अपने को रह गया वो है सिलैक्शन। सिलैक्शन का टॉपिक मैं थोनों नाल एक होर वीडियो पा के वो अटैच करके थोनों क्लीयर कर दिंदी हाँ। हाँ जी। आप कर रहे हैं सिलैक्शन ऑफ रिकम्बीनेंट्स। ठीक है जी। जेडे नॉन रिकम्बीनेंट्स होंदे ने they can be grow in culture containing ampicillin
एंड टेट्रासाइक्लिन। ठीक है जी, ये दोनों क्या ने, एंटीबायोटिक्स ने। हुण नॉन रिकम्बिनेंट्स क्या ने, वेयर द एलियन DNA is not introduced। ठीक है जी, हुण आपने अगर देखना कि जिहड़े अपने नॉन रिकम्बिनेंट्स ने, मतलब जिन्हां विच एलियन DNA इंट्रोड्यूस नहीं होया, वो अपने कल्चर मीडियम दे विच ग्रो कर जाणगे जिथे अपने पेनिसिलिन ते टेट्रासाइक्लिन नाम दे 2 एंटीबायोटिक्स पाईआं होईआं ने। ठीक है, उन्होंने उस बैक्टीरिया नू कुछ नहीं होगा, बिकॉज दे हैव द जीन्स फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट करन दे लई उस बैक्टीरिया दे कोले जीन्स पईआं ने। किहड़ियां जीन्स पईआं ने, एम्प आर ते टेट्रासाइक्लिन आर फॉर रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, इस करके इनू आपां कहांगे कि यह इस टाइम ते नॉन रिकम्बिनेंट है, इत्थे किसी भी तरह की फॉरन जीन इंट्रोड्यूस हले नहीं हुई हैगी। ठीक है, जदों आपां इस जगह के उपर या फिर इस जगह के उपर किसी जीन नू इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि यह अपने दोनों सिलेक्टेबल मार्करस ने, जदों आपां अपनी फॉरन जीन नू इत्थे इंट्रोड्यूस करांगे या इत्थे इंट्रोड्यूस करांगे, उस टाइम ते यह की बन जूगा, रिकम्बिनेंट बन जूगा। हुण अपने रिकम्बिनेंट देखना कि बनया कि नहीं बनया अपना, तो वो आपां किवें टेस्ट कर सकते हैं। जिहड़ा रिकम्बिनेंट बनूगा वो क्या करेगा, उस रिकम्बिनेंट नू, सपोज करो कि अपने को ए वाली साइट है BAMH1, क्लीयर, जिथे BAMH1 नाम का एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस रैकगनिशन साइट ते इनू कट दे रहा है, इन्हें नू इत्थों कट देता, इत्थे कट दे के उरे अपने को एक एलियन DNA आके लग गया, राइट, अटैच हो गया। हुण आपने इस वाले PBr322 नू आपने प्लेटिंग करनी है, मतलब कल्चर करना है। जदों आपां इहदी प्लेटिंग करांगे, उहदे विच आपां की पा के टेस्ट कर सकते हैं, एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन नू ओह रजिस्ट करेगा स्टिल, बट टेट्रासाइक्लिन नू ओह रजिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने टेट्रासाइक्लिन की जिहड़ी जीन सीगी ओह ऑल्टर करती। ठीक है, अगर उन्हें एम्पीसिलिन वाले कल्चर मीडियम नू रजिस्ट करता, इट मीनस कि रिकम्बिनेंट बन गया, राइट। अगर आप अपनी फॉरन जीन नू इत्थे इंट्रोड्यूस करवाने हैं इस जगह के उपर, दैन जी आप प्लेटिंग करनी है वो आप टेट्रासाइक्लिन दे विच कर सकते हैं। जदों आप टेट्रासाइक्लिन दे विच प्लेटिंग करांगे तो टेट्रासाइक्लिन नू क्या कर देगा, रजिस्ट कर देगा। इट मीनस कि इस जगह के उपर अपना फॉरन DNA इंट्रोड्यूस हो गया, इसका मतलब कि वह भी की बन गया, रिकम्बिनेंट बन गया। ठीक है, जिहड़े नॉन रिकम्बिनेंट्स होणगे वो दोनों तरह के कल्चर मीडियम के विच ग्रो कर सकते हैं, जिहदे विच आपने एंटीबायोटिक्स इकट्ठे पाए हुए हैं। जदों अपने को रिकम्बिनेंट बन जाऊगा, वो दोनों विचों किसी एक एंटीबायोटिक मीडियम के विच कल्चर होणगे। ठीक है, क्योंकि दूसरी जगह पर क्या हो चुके अपने को दोनों विचों किसी भी एक जगह के विच अपने को एलियन DNA इंट्रोड्यूस हो चुकी है। In this way, the selectable markers help us to differentiate, to select where the gene is to be introduced। तो जी जीन अपनी एलियन DNA है वो कित्थे इंट्रोड्यूस होया है, अपने मेन ये पता लगाना है कि पूरे प्लाजमिड दे विच अपनी जीन कित्थे इंट्रोड्यूस हुई है। उहदे लई पहलां ने आपने 2 सिलेक्टेबल मार्कर चुने, कंस्ट्रक्ट किए PBr322 दे विच। ठीक है, उन्होंने कंस्ट्रक्ट करन तो बाद आपने ये सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट का टेस्ट किया, उन्होंने कल्चर करके आप टेस्ट कर सकते हैं। उहदे विच आपां नूं एंटीबायोटिक्स पाने पैणगे। एंटीबायोटिक्स क्यों पाने पैंदे ने, क्योंकि ये आपने एंटीबायोटिक रजिस्टेंस जीन्स पाईआं होईआं ने। अगर उन्होंने रजिस्ट करता, इट मीनस तो वो नॉन रिकम्बिनेंट्स ने, उन्हां विच फॉरन DNA इंट्रोड्यूस नहीं होया हैगा। अगर उन्होंने दोनों विचों किसी भी एक नूं रजिस्ट करता, दूजे नूं रजिस्ट नहीं किया या ओपोजिट रजिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि अपने को रिकम्बिनेंट्स बन गए हैं। ठीक है जी, आई होप तुहानूं हुण क्लीयर हो गया होगा ये कंसैप्ट। अगर तुहानूं फिर भी नहीं क्लीयर लगे होया तो तुसीं मैनूं पर्सनली भी दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, इस तो इलावा अपने को नैक्सट है इंसरशनल इनएक्टिवेशन।
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਟ ਇज़ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, क्योंकि आप बार बार प्लेटिंग कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। पहला आप नॉन रिकम्बिनेंट्स चैक किए, अपने कल्चर मीडियम तैयार किया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿक्स ਪਾਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਲਚਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਮਪੀਸਿਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसैस भी है, और ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और सब तो जी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक्सपैरीमेंट बायोटैक्नोलॉजी के करते पे हाँ, तो अपने को एसेप्टिक और स्टैरलाइज कंडीशंस होनियां बहुत जरूरी ने, ताकि किसी भी तरह की कंटैमीनेशन या अपने जो रिजल्ट्स आने हैं वो अपने को किसी भी तरह की ऑल्टरेशन ना आए। ठीक है, तो जो अपने को वाला मैथड है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ये अपने को थोड़ा जिहा एक टाइम सेविंग प्रोसैस है, ईजी प्रोसैस है। तुसीं 6th चैप्टर के लैक ऑपरेन पढ़िया सीगा, राइट। लैक ऑपरेन दे विच क्या सीगा, लैक ऑपरेन दे विच ऑपरेन क्या है, एक सैट ऑफ जीन्स है जिहदे विच ऑपरेटर, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स ने ZYA, राइट, और एक अपने कोले रेगूलेटर जीन है। जिहड़ी Z जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है Z नाम की, वो अपने कोले क्या बनांदा है, इहदे विच बीटा गलैक्टोसाइडेस। ठीक है, ये वाला एंजाइम बनता है। तो हुण इस वाली जीन नूं आपां ने सिलैक्टेबल मार्कर चूज़ करना है, राइट। इनू आपां कहने हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अगर आपां ने इस जीन दे विच इनू जिन्हों आपां सिलैक्टेबल मार्कर चूज़ करते पे हाँ, राइट, हाँ जी, अगर आपां ने Z जीन नूं एक सिलैक्टेबल मार्कर बना के चलते पे हाँ अगे, तो इनू आप टैसट किमें कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ठीक है, आप कल्चर करांगे बैक्टीरिया नू, ये वाले बैक्टीरिया नू जिहदे विच आपने इंसर्ट किया, आप देखना भी इंसर्ट होगी जीन अपनी एलियन जीन कि नहीं हुई हैगी, राइट। तो वो आप क्या करेंगे, कल्चर मीडियम के विच क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पा देंगे। अगर तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंसर्शन नहीं हुई हैगी, इत्थे अपनी जिहड़ी एलियन DNA सी वो इंट्रोड्यूस नहीं होया हैगा, दैन क्या होएगा, फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने कोले ब्लू कलर कलोनीज आउणगियां। राइट, अगर अपने कोले नो इंसर्शन है, इस जगह के उपर Z वाली जीन है जिहड़ी अपने को स्ट्रक्चरल जीन है, अगर इत्थे एलियन DNA इंट्रोड्यूस नहीं होया हैगा, दोबारा कह रही हैं नहीं होया हैगा, तो अपने कोले ये वाला सबस्ट्रेट पाउण दे नाल ब्लू कलर्ड कलोनीज आ जांदियां ने। ठीक है जी, अगर अपने कोले किसी भी तरह का कलर नहीं आता, अगर अपने कोले नो कलर आ रहा है, कोई भी कलर नहीं आ रहा, इट मीनस उस जगह पर अपने कोले इंसर्शन होगी। जदों इत्थे कोई होर नवी जीन आ जाऊगी, न्यू DNA आ जाऊगा, तो बीटा गलैक्टोसाइडेस बनना बंद हो जाऊगा ऑटोमैटिकली, क्योंकि पहला Z जीन सीगी वो बीटा गलैक्टोसाइडेस बनाती पई सीगी, बट हुण उही जगह के उपर क्या आ गया, कोई होर जीन आके लग गई। ठीक है, नवी जीन आके लग गई, हुण नवी जीन ने तो बीटा गलैक्टोसाइडेस नहीं बनाना हैगा, तो इट मीनस कि उत्थे क्या हो गया, इनएक्टिवेशन होगी। कि इनएक्टिवेशन होगी बीटा गलैक्टोसाइडेस की, इनू आप कहने इंसर्शनल। आपने नवी जीन इंसर्ट की स्ट्रक्चरल जीन दे विच, जिहदे नाल बीटा गलैक्टोसाइडेस बनना बंद हो गया, वो जीन इनएक्टिवेट होगी, पहला वाली पुरानी जीन इनएक्टिवेट होगी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है, क्योंकि इनू आप एक सिंपल एक कैमिकल पान दे नाल टेस्ट कर सकते हैं, उन्होंने आप कहना क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ठीक है जी, और ये अपना एक बहुत ही ईजी तो टाइम सेविंग प्रोसैस है इंसर्शनल एक्टिवेशन। ये अपने को थोड़ा जिहा हार्ड वर्किंग प्रोसैस है, टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको बार बार कल्चर करना है, बैक्टीरिया की प्लेटिंग करनी है, तो बहुत चीज़ां ध्यान च रखनियां पैंदियां ने। ठीक है, आई होप हुण तुहानूं समझ आ गया होएगा कि आपां इनू किवें सिलैक्ट कर सकते हैं कि अपने को रिकम्बिनेंट्स बने ने या रिकम्बिनेंट्स नहीं बने ने, या आपां ट्रांसफॉर्मेंट्स कहने कि अपने को ट्रांसफॉर्मेंट्स बने ने या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स है अपने को, या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई हैगी। ठीक है, तो ये दो तरह के आप टेस्ट करके देख सकते हैं। उस तो बाद जो थोनों थर्ड टॉपिक दस्या सीगा वो अपने कोल सीगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशन, उहदे कोले TI प्लाज्मिड जीन हुंदी है, उहदे कोले TI प्लाज्मिड है, मतलब उहदे प्लाज्मिड दे विच TI जीन पई है।
क्लीयर। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੀਨ ਹੈ ਇਹ ਟਿਊਮਰ ਇੰਡਿਊਸਿੰਗ ਹੈ, ਟਿਊਮਰ ਕੌਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਡਾਈਕॉट ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ TI, ਟਿਊਮਰ ਇੰਡਿਊਸਿੰਗ ਜੀਨ ਇਨ ਡਾਈਕॉट्स। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੀਨ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟੇਬਲ ਮਾਰਕਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਜੀਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜੀਨ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਡਾਈਕॉट्स ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਡਾਈਕॉट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਣਗੇ? ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਕਰੈਕਟਰਸ। ਕਲੀਅਰ। this is how the agrobacterium tumefacium is known as agrobacterium tumefaciens is known as natural genetic engineer। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि नैचुरल जेनेटिक इंजीनियर कौन है, तो वह है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, क्योंकि ये वो प्रॉपर्टी है बैक्टीरिया की, इन्हें अपनी जीन नू होस्ट दे विच इंट्रोड्यूस करना ही करना है, राइट। बाय नेचर इन्हें करना ही करना है। तो ये अगर आप अपनी मनपसंदीदा जीन पा देंगे, डिजायर्ड जीन पा देंगे, इन्हें वो भी इंट्रोड्यूस करनी है बैक्टीरिया के विच। आई होप हुण तुहानूं टॉपिक क्लीयर हो गया होगा बहुत ही चंगे तरीके नाल। अगर तुहानूं फिर भी कोई कन्फ्यूजन हैगी दैन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच।